मेरा नाम है अली वर्षद हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। दोस्तों आज जो है फाइनली जो है 5वें दिन का भी जो है खत्म हो गया। टेस्ट मैच बगैर किसी रिजल्ट के जो है वो खत्म हो चुका है। बड़ी तादाद में जो है तमाशाई आज भी ग्राउंड के अंदर मौजूद थे और 5वें दिन जो है तमाशाई बड़ी तादाद में ग्राउंड के अंदर मौजूद रहे, लेकिन डेड पिचेस ने सारा मजा जो है वो खराब कर दिया और एट द एंड मैच जो है वो ड्रॉ हो गया। क्या कहेंगे इस ड्रॉ मैच पे? देखिए बहुत ही अफसोस के साथ और 5 दिन हमने भी कवरेज दी, फैंस भी आए, सब ने अपना काम पूरा किया, लेकिन वो एंटरटेनमेंट जो हमें मिल सकती थी शायद वो हमें नहीं मिल सकी और उसकी जिम्मेदारी जो आपको पीसीबी को देनी पड़ेगी। देखिए अब मैं क्या बात करूं, अगर आप रवींद्र राजा की बात करें, अभी 5 दिन हो गए हैं, लगातार हम भी राब्ते में हैं उनसे, बाकी भी मीडिया के जितने भी सब उनसे राब्ते कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक भी बार मीडिया से बात नहीं की। उनके बेटे की शादी भी चल रही है, वो शादी में बिजी है लाहौर में, ना ही उन्होंने मैच देखा है, ना ही रावलपिंडी स्टेडियम में वो आए, जो सीधी सी बात है वो नहीं आए और अपने बेटे की शादी में मसरूफ रहे हैं। वादा किया था वो वादा वो पूरा नहीं कर सके। एक छोटी सी बात अली ऐड करना चाहता हूँ, जो अगर आप देखें उन्होंने लाहौर में अभी बल्कि आपकी कायदे ट्रॉफी चल रही थी, वहाँ पे आपके मैचेस सारे बेनतीजे रहे हैं, ड्रॉ रहे हैं। वो खुद गए थे, रवींद्र राजा ग्राउंड में खुद गए और उन्होंने कहा जी कि आप पिचेस सही तैयार नहीं कर रहे हैं। हमने वहां पर उनकी तारीफ भी की और उनकी बनती भी थी, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पर ना वो रावलपिंडी में एक भी दिन मैच देखने के लिए आए और आप देख लें कि तमाशाइयों का जोश बड़ा जबरदस्त था, हर चीज जबरदस्त थी। हमारे जो सिक्योरिटी एहलकार है उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया, हर चीज जबरदस्त देखने को मिली है, लेकिन मैच नहीं कंप्लीट हुआ। एंटरटेनमेंट का एक सोर्स था जो हम चाह रहे थे कि मैच का रिजल्ट आए। क्यों? क्योंकि WTC का ये पार्ट है, आपके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हमारे लिए बड़ा इजी पॉइंट था ये हमारे लेना, लेकिन अब क्या हुआ, मैच हो गया भाईजान आपका ड्रॉ। स्मिथ भी आए और स्मिथ ने भी आगे कहा कि डेड किस्म की पिचेस हैं। स्मिथ बहुत नाखुश दिखाई दिए हैं। दुनिया भर से जो पिचेस को लेकर ट्वीट आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट के लिए जो रियल थ्रेट है वो T20s नहीं है और कोई चीज नहीं है, बल्कि टेस्ट क्रिकेट के लिए अगर रियल थ्रेट कोई है तो टेस्ट क्रिकेट को तबाह बर्बाद कर सकता है, वो ये पिचेस है। इस तरह की पिचेस नहीं होनी चाहिए। फैंस जिस तरह से आए हैं आप देख सकते हैं अभी भी जोश कितना है, कितना ज्यादा फैंस जो है वो पंप हुए हुए हैं, लेकिन ये डिजर्व करते थे फैंस कि इनको रिजल्ट मिले। अभी हमें इतने ज्यादा जो हमारे आप कहने के शो के इतने ज्यादा व्यूवर्स है, इतने ज्यादा अभी हमें मिले लगातार, वो मैं यही लगातार कह रहे हैं कि यार अली भाई, दाऊद भाई, क्यों यहाँ पर इन्होंने पिचेस इस तरह की नहीं बनाई हुई। आज इवन ऑस्ट्रेलिया की अगर आप देखें अली, आज उन्होंने पैट कमिंग्स ने अपने पेसर्स को इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने ट्रेविस हेड को बॉल थमा दी, उन्होंने लेबुशन से बॉल करवाया, उन्होंने लियोन से करवाते रहे, उन्होंने आज अपने स्पिनर को यूज किया। फिर भी हमारी जो अप्रोच नजर आई है थोड़ी सी डिफेंसिव नजर आई है, हम उस तरह अटैक नहीं कर रहे थे जो करना चाहिए था। एट द एंड भी थोड़ा सा एंटरटेन और करने के लिए 200 पे आप डिक्लेयर कर देते, कहाँ उन्होंने आपको थोड़ा सा और एंटरटेनमेंट हो जाती, लेकिन एट द एंड मुकम्मल तौर पर डिफेंसिव अप्रोच जो है वो अपनाएगी, ना सिर्फ पीसीबी की जानिब से बल्कि रमीज राजा की जानिब से पैथेटिक किस्म की जो पिचेस बनाएगी, जिसमें जो है कोई किसी को आउट करने में जो है इवन हर खिलाड़ी आप देखें, आज ठीक है अब्दुल्ला शफीक एक अच्छे बैट्समैन, उन्होंने सेंचुरी बनाई, इमामुल हक ने सेंचुरी बनाई, लेकिन बहुत आसान हुआ है, मतलब आसान था, बैटिंग की कोई वैल्यू नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने मेन बॉलर भी इस्तेमाल नहीं किया, ऑस्ट्रेलिया ने मिचेल स्टार्क को थकाया ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने भी ना हैदरवुड को थकाया, उनको पता है कि अगले टेस्ट मैच के लिए उन्होंने बचाना है। खुदारा हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि जो लाहौर और कराची, अभी आपने कराची जाना है, फिर आपने लाहौर जाना है, खुदारा ऐसे विकेट ना दे, क्योंकि कराची की तो विकेट अली साहब वो तो फुली फ्लैट है, ये पेसर की विकेट थी, जब ये आपको फ्लैट मिला तो कराची का तो विकेट ही फ्लैट है। अगर वहाँ पे अगर ऐसा मिल गया फिर तो अगर इस पिच से भी छेड़छाड़ी ना की जाती तो हो सकता है कि ये पिच पिंडी के हम सबको पता है कि बड़ी बाउंसी विकेट होती है। लास्ट टाइम नसीम शाह ने यहाँ पर हैट्रिक भी की थी, तो बड़ी जबरदस्त किस्म की जो ये पिच होती है, लेकिन इसके मुझे एक बात का जवाब दीजिए, रोड बना अली साहब, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, मतलब डर किस बात का? क्या आपके शाहीन किसी से कम है? नहीं, आप मुझे बताएं, आपके नसीम शाह किसी से कम है? नुमान की अगर आप बात करें, उसने जिस तरह से आपकी बांग्लादेश में बॉलिंग किया, पीछे बॉलिंग करते हैं साजिद पूरी है, तो भाई डर किस बात है? मुझे ये खाली बात समझ नहीं आती। इवन आपने अब्बास को बाहर बेंच पे बैठाया हुआ था, आपकी बॉलिंग ठीक है, इवन अगर आप यार आपके पेसर्स को कंडीशन हेल्प करेगी, रिवर्स स्विंग हो रहा है तीसरे चौथे दिन आपको रिवर्स स्विंग मिलेगा, आपको तो हेल्प मिलेगा, लेकिन अब देख लें WTC में इससे बेहतर, याद रखिएगा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जो ये सीरीज जीता भाईजान, जो ये सीरीज जीता वो ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 1 पर आएगा, क्योंकि दूसरी तरफ भारत ने श्रीलंका को हरा दिया, जो नंबर 1 पे मौजूद थे वो आ गए तीसरे नंबर पे। ऑस्ट्रेलिया कल, ऑस्ट्रेलिया परसों, बल्कि ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर आ चुका है, पाकिस्तान नंबर 2 पर आ गया।
और इससे ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को कभी भी नहीं मिलेगी कि आईसीसी का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल पाकिस्तान खेल ले। नहीं, पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल बन सकता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अगर पाकिस्तान इस सीरीज को जीत जाता है, ड्रॉ नहीं करता, जीत जाता है, क्योंकि अभी ये मैच जो ड्रॉ हुआ है इससे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो पॉइंट्स टेबल है ऑस्ट्रेलिया को भी इक्वल पॉइंट मिल गया और पाकिस्तान को भी इक्वल मिल गया। दोनों इससे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 और नंबर 2 पर मौजूद है। ऐसे ही अब देखें, आई होप कि रमीज राजा जो एक्शन लेंगे इस पर, क्योंकि लगातार हम भी उनसे राब्ते में हैं, सब उनको ये रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं उनसे कि भाई आप आए, आप अभी शादी थोड़ा डिले कर दें, जो आपकी बेटे की शादी चल रही है, जब आप निकल आए ना, अब शादी हो गई है, बस इतने ही दिन की शादी होती है, अब आप बाहर आ जाए और तवज्जो दें। आई होप कि अब जो कराची की जो पिच हमें मिलेगी वो एटलीस्ट हमें जो है वो टर्न वाली विकेट मिलेगी। टाइम अली हम ये नहीं कह रहे, अली साहब टाइम किसी के पास इतना नहीं होता, स्पेशली ये हमारे सब्सक्राइबर ही हैं जिन्होंने जो है जो हमारे कैमरामैन का रोल अदा करें, ये दूसरे शहर से आज अपना सारा वक्त छोड़कर जो इस मैच को देखने के लिए आए थे, तो लोग अपना वीकेंड से देखने के लिए आए हैं, रावलपिंडी में देखने के लिए आए, तो लोग अपना इंपॉर्टेंट टाइम निकाल कर आते हैं। सिक्योरिटी इदारे इतनी मेहनत से जो है इतनी हेल्प करके लोगों को अंदर तक पहुंचाते हैं, सब चीजें होती है, और उसके बाद अगर मैच का रिजल्ट ना आए 5 दिन के बाद तो एक शर्मफुल बात है। देखिए सोल्ड आउट था आज पिंडी का, मैं आपको बता दूं, और आप देख रहे हैं अभी तक आवाजें आ रही हैं, पंप हुआ है क्राउड, आपका आज का दिन सोल्ड आउट था, लेकिन उसके बावजूद हम देखा कुछ सीट्स जो थी वो एम्प्टी थी क्योंकि लोग नहीं आए, क्योंकि इस मैच में कुछ था नहीं, उनको पता था कि यार कुछ है ही नहीं, ऑलरेडी मैच जो है वो ड्रॉ की तरफ जा चुका था, मतलब पहले दिन से पता चल गया था कि ड्रॉ है। अभी सेंचुरी इमाम ने भी आज मारी, अब्दुल्ला शफीक ने भी मारी है, इमाम ने हिस्ट्री भी क्रिएट कर दिया कि 2 इनिंग्स में 2 सेंचुरी मार दी है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो वो उस तरह का नहीं है, मजा नहीं आया क्योंकि उतना फटा ट्रैक था, हर कोई मार सक रहा था, तो आपको उतना ऑस्ट्रेलिया के सारे बैट्समैनों ने भी रन बनाए, सब ने बनाई है, टॉप ऑर्डर है, उन्होंने आपके खिलाफ हिस्ट्री क्रिएट की, लगातार सारों ने 50+ मैच के बाद जब स्मिथ आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे तो उन्होंने बोला है ना, वो कहते हैं कि यार बिल्कुल डेड विकेट था, और वो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की अप्रोच थी कि हम चाह रहे थे कि हम इस मैच को रिजल्ट की तरफ जाएं। अगर पाकिस्तान पहले दिन जो है वो थोड़ी सी बेहतर क्रिकेट खेल लेता, पहले दिन भी पाकिस्तान ने पूरा दिन जाया करने के बाद इतनी फ्लैट विकेट के ऊपर सिर्फ 250 रन बनाए, जहां पर हमें मैच पहले ही पता चल गया था कि मैच अब किस पोजीशन में जा रहा है। जब दूसरी तरफ जब ऑस्ट्रेलिया आया तीसरे दिन बैटिंग करने के लिए, 2 दिन ये लगातार खेलते रहे, तो तब आप देखेंगे उन्होंने किस तरह का जो है आके स्टार्ट लिया। वार्नर और उनको ख्वाजा को देखे, उन्होंने एक ओवर में 2-2 3-3 चौके मारे। अच्छा आपको एक और बात बता दूं, क्योंकि जो पिंडी का जो मौसम रहा है 5 दिन वो बड़ा जबरदस्त रहा है, अगर आप देखोगे, क्योंकि बीच बारिश हुई है, आज भी क्लाउडी है, और ऐसे वेदर आपको टेस्ट मैचेस के लिए बहुत मजेदार देते हैं, बहुत आप कहने की कंडीशन बड़ी अच्छी होती है, ये नहीं होती कि बहुत गर्मी लग रही है फलाना हो रहा है, क्योंकि आप कराची मूव करोगे, अगर आपका टेस्ट कराची में है वहां पर आप देखोगे कि भाईजान इतना आसान नहीं होगा वेदर आपके लिए, सुबह से शाम तक बैठना सीट पर वो भी आसान नहीं, और इवन खेलना भी खिलाड़ियों के लिए भी आसान नहीं रहेगा। पिंडी का बेहतरीन वेदर था, लेकिन सिर्फ पिच क्रिएटर्स ने जिस तरह की पिचेस बनाई है वो बहुत ही आप कह लें कि बिल्कुल मजा नहीं आया, और इस मैच का जो मजा था सारा उन्होंने किरकिरा करके रख दिया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जाहिर है पॉइंट्स भी बराबर के मिलेंगे, लेकिन स्टिल आपको बता दें कि पाकिस्तान नीचे नहीं जाएगा, पाकिस्तान बदस्तूर नंबर 2 पर रहेगा, ऑस्ट्रेलिया भी नंबर 1 पोजीशन जो रिटेन कर लेगा, क्योंकि भारत ने जैसे ही वो जीता था श्रीलंका से तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे चला गया था, और पाकिस्तान को भी एक दर्जे तरक्की मिली थी, तो वही रहेगा। लेकिन आज अली अब्दुल्ला शफीक की आपको तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग किया है, ना सिर्फ टेस्ट में तो उन्होंने चले अपनी जगह पक्की की है, ओडीआई की रियल प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं कि वर्ल्ड कप 2023 जो है उसके लिए आपने अब इनको तैयार करना है, क्योंकि जिस तरह के स्टाइलिश बैट्समैन है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि उनके पास गियर मौजूद है जिसके थ्रू वो अपनी बैटिंग जो है वो तेज भी कर सकते हैं, सिर्फ स्लो शॉट्स पे नहीं चलते हैं, T20 में भी इवन आप फखर और इमाम के बाद आपको तीसरा ओपनर मिल गया, ये भी एक बड़े मजे की बात है। और टेस्ट में अगर आप देखेंगे आपके पास कंपटीशन बड़ा हार्ड नजर आ रहा है, क्योंकि अभी आबिद अली आपके साथ मौजूद नहीं थे, वो भी अच्छी फॉर्म में थे, लेकिन पॉजिटिव चीज ये अब्दुल्ला शफीक निकले, अब्दुल्ला शफीक है, इमाम का भी रन बने, इमाम अगर आप देखें 1.5 साल से टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे, लगातार 1.5 साल से, लेकिन उनको प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी आप देखें तो उनको मौका मिला, उन्होंने अगर आप देखें तो हिस्ट्री क्रिएट किया। वैसे ठीक है हम एक तरफ कह सकते हैं कि पिच फारिग थी, लेकिन स्टिल जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2 सेंचुरियां 2 इनिंग्स में ये भी कोई आसान काम नहीं है, तो उनको भी आपको तारीफ करनी पड़ेगी, जबरदस्त बैटिंग किया है। ठीक है कंडीशन बहुत आसान हो गई थी, आखिर में ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने पेसर्स को यूज नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से इमाम का आप कह लें कि पहले में 150 फिर दूसरे में सेंचुरी, अजहर ने अपनी फॉर्म वापस किया, लगातार फेल हो रहे थे, उसके बाद 185 उन्होंने पहले में मारा। क्या लगता है जो अगला मैच होगा उसकी पिच किस तरह की बनाई जाएगी, क्योंकि लाहौर की पिच में तो हमने पहले ही देखा है, अभी सॉरी कराची की जो पिच है उसमें तो हमने पहले ही देखा है, काइजम ट्रॉफी उसके अंदर होती है, तो उसके अंदर जो आपके बॉलर्स हैं, बॉलर्स की मैं बात करूं, जो स्पिनर्स हैं वो भी आगे सेंचुरियां बनाते हैं। देखिए आपको अब कराची की विकेट में हम ये नहीं कह रहे कि आप पेसर्स के लिए विकेट बना दें, आपको टर्न करना पड़ेगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि और बना भी नहीं सकते पेसर्स के लिए, और सीरियस नोट आप बना भी नहीं सकते, आपको स्पिन का ट्रैक बनाना पड़ेगा वहां पर, ताकि अगर आप देखो ऑस्ट्रेलिया का भी स्पिन अटैक ठीक ठाक है, और आज ऑस्ट्रेलिया ने आपको चैलेंज किया इस टेस्ट मैच में, अगर आपने फ्लैट ट्रैक बनाया तो उन्होंने भी आकर बैटिंग की है। अब
आपको ये करना पड़ेगा कि जो आपने कराची की विकेट बनानी है वो आपको टर्न बनाना पड़ेगा। आपके पास दो स्पिनर हैं, साजिद है, नुमान है, और नुमान का हमने देखा है 6 विकेट्स उन्होंने लिए हैं इस इनिंग में और उनका बहुत बड़ा टर्न हो रहा था। तो आप नुमान को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे तरीके से। इवन आपके पास बेंच में इस्तेमाल आपने इस बार इतना नहीं किया, लेकिन इफ्तिखार का भी नाम पे आपके पास ऑप्शन मौजूद है, आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की का भी स्पिन अटैक ठीक ठाक है, एगर को उन्होंने नहीं खिलाया। अगले टेस्ट मैच में मुझे ये लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया भी 2 पेसर्स के साथ जाएगा और वो एगर को शामिल करेंगे। इवन स्विफ्टसन भी उनके पास मौजूद है, हो सकता है कि पॉसिबल है कि स्विफ्टसन भी वो चांस दे देंगे। एगर को लाएंगे अगले मैच में, एगर को लाएंगे, उनको समझ आ गई कि हेल्प नहीं मिल रही है। ऑलरेडी जो आपके स्पिनर जो है 5 से 6 विकेट्स जो उन्होंने फायदा नहीं है। आप अगर डेड विकेट पे उनको इस्तेमाल किए जाए तो फिर वो उनका आज देख लेना, आज कमिंग से नहीं यूज किए, उनको समझ आ गई थी कि इनको बचा के रखें। तो मुझे लग रहा है कि आगे वो इनको रोक कर रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे शो आपको आएगा पसंद आया। पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए। और हम भाई का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे कैमरामैन का रोल अदा किया। नाम पूछ लें, नाम क्या? महमूद खान। अच्छा, महमूद खान जो है वॉक एंड से आए हैं, तो इनका स्पेशल हम शुक्रिया अदा करते हैं। साथ में इनको फॉलो कर लीजिए। बिल्कुल, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, और मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, वहाँ पे अली को भी फॉलो कीजिए। क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, बाय, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।